Good morning, children. How are you all? I hope you all are well. Our government. R means हमारी. Government means सरकार. हमारी सरकार. पहले ये समझते हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है. गवर्नमेंट होती क्या है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है किसी देश को चलाने के लिए. वो गवर्नमेंट होती है. जैसे आपके घर को चलाने के लिए आपके मम्मी पापा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं. किसी स्कूल को, जैसे हमारा स्कूल है, उसको चलाने के लिए कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है? सर. इसी तरह किसी देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है. वाई अ गवर्नमेंट? एक सरकार क्यों जरूरी है? पीपल ऑफ अ कंट्री, एक देश के लोग, नीड सम बेसिक थिंग्स, कुछ छोटी मोटी चीजों की जरूरतें होती हैं. सच एज, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, रोड्स, सड़कें, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, स्कूल्स, स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों, एटसेट्रा इत्यादि. एक कंट्री के लोगों को छोटी मोटी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि पीने का पानी, बिजली, सड़कें, परिवहन, स्कूल, अस्पताल इत्यादि. These are called civic amenities और public utility service. इन्हें नागरिक सुविधाएं या सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं कहा जाता है. The government of a country has the responsibility to provide its citizens all these facilities. किसी देश की सरकार का यह दायित्व में जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने सिटीजन्स होते हैं नागरिकों को ये सारी सुविधाएं दे. फैसिलिटी, सुविधाएं. सो इसीलिए अ गवर्नमेंट, एक सरकार, इज नीडेड टू रन अ कंट्री स्मूथली. इसीलिए एक देश को चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है. डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग स्तर. इंडिया इज अ लार्ज कंट्री. इंडिया एक बड़ा देश है. It is not easy for a single government to take care of such a big country. इतने बड़े देश की देखरेख किसी एक सरकार के लिए आसान नहीं है. In order to govern such a big country, इतने बड़े देश को चलाने के लिए our government, हमारी सरकार operates at 3 levels. 3 स्तरों पर काम करती है. फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार. सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार. एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन सरकार. द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स द एंटायर कंट्री. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, वो पूरे देश को चलाती है. ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार होती है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. आपको पता होगा कि हमारे देश में 28 स्टेट है. ऐसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है. देयर आर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स दैट वर्क एट विलेज लेवल्स एंड सिटी लेवल. विलेज गांव लेवल स्तर, गांव के स्तर पर और शहर के स्तर पर स्थानीय स्वशासन सरकार भी कार्य करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट. केंद्र सरकार को हम संघ सरकार भी कहते हैं. द प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति. द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति. एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बनाता है? जो प्रधानमंत्री होते हैं
जो उनकी अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद होती है वो केंद्र सरकार को बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द मैटर्स ऑफ स्टेट। जो राज्य सरकार होती है वो राज्य के मामलों की देखभाल करती है। इट इज formed in exactly the same way as the central government। स्टेट गवर्नमेंट का गठन भी, स्टेट गवर्नमेंट भी कैसे बनती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्टेड किसको बोलते हैं? जब हम मम्मी पापा वोट डालते होंगे ना, तो उनके द्वारा जिस मेंबर को वोट दे के जिताया जाता है उसको हम इलेक्टेड मेंबर्स बोलते हैं। आर कॉल्ड, उन मेंबरों को जो हम वोट देकर जिस मेंबर्स को जिताते हैं उनको क्या बोला जाता है स्टेट में? MLA। उसको मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। थर्ड इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन सरकार। ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज, टाउन और सिटी। यह स्थानीय स्वशासन का गठन, फॉर्म्ड होता है गठन करना, बनाना, किसी विशेष गांव, कस्बों और शहरों के लोगों के द्वारा किया जाता है। It deals with the local problems and look after the basic needs of the people of that area। यह स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है और उस क्षेत्र के लोगों की बेसिक नीड को पूरा करता है, ध्यान रखता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द लोकल गवर्नमेंट ऑफ दैट एरिया। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होता है? जैसे आपके स्कूल में क्विज होती है, अब क्विज में से 4th क्लास में से मैंने किसी बच्चे को भेज दिया, तो वो क्या हुआ? वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ किसका? 4th क्लास का। ऐसे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो किसी एक पार्टी के द्वारा चुनकर इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है कि आप हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करोगे। वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि क्षेत्र की स्थानीय सरकार का गठन करते हैं। एट द विलेज लेवल, गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर। विलेजेस हैव देयर ओन ग्राम पंचायत। विलेजेस, गांव की अपनी ग्राम पंचायत होती है। ऑल द विलेजर्स, सारे ग्रामीण गांव के लोग, हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र 18 साल है, और एंड और अबो, जो लोग 18 साल से ऊपर है। इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स चुनते हैं। द पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। द हेड ऑफ अ पंचायत इज कॉल्ड 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। पंचायत का हेड होता है पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको कोई भी सरपंच कहते हैं। या फीमेल, ही शी इज के लोगों इलेक्टेड बाय चुना जाता है। रेसिडेंट्स ऑफ दैट विलेज। ग्राम पंचायत हैज मैनी ड्यूटीज। ग्राम पंचायत की कई सारी ड्यूटीज है, कर्तव्य है। इट टेक्स एंड मेंटेन्स वेल्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर। कुएं खोदने को और उनको मेंटेन रखना, कुआं खोदना और उनको मेंटेन रखना, और पीने का पानी उपलब्ध कराना, ये ग्राम पंचायत की ड्यूटी है। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स स्कूल, स्कूल को बनाना और उनको मेंटेन रखना, हॉस्पिटल्स को बनवाना एंड उन्हें मेंटेन रखना, रोड्स, सड़कें बनवाना और उनको मेंटेन रखना, ये भी एक ग्राम पंचायत की ड्यूटी है। इट एंश्योर्स द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, और
गार्बेज कूड़े की सही व्यवस्था करना। द ग्राम पंचायत ऑल्सो सेटल्स डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स। अगर ग्रामवासियों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो ग्राम पंचायत उसका सॉल्यूशन कराती है। इन टाउन्स एंड सिटीज, कस्बों और शहरों में, स्मॉल टाउन्स आर लुक्ड आफ्टर बाय म्युनिसिपैलिटीज। छोटे कस्बों की देखरेख नगर पालिका करती है। अ म्युनिसिपैलिटी इज हेडेड बाय अ चेयरमैन। एक नगर पालिका की अध्यक्षता चेयरमैन करते हैं। बिग सिटीज, बड़े शहरों में, बिग सिटीज आर लुक्ड आफ्टर बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़े शहर होते हैं उनकी देखरेख नगर निगम करता है। द मेयर इज द हेड ऑफ अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड मेयर होता है। एनीवन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी जिसकी आयु 18 साल है और 18 साल से ऊपर है, कैन इलेक्ट the members of the municipalities and municipal corporation। कोई भी जो 18 साल की उम्र के और 18 साल की उम्र से ऊपर के व्यक्ति नगर पालिका और नगर निगम के मेंबर्स को चुन सकते हैं। आफ्टर एवरी 5 years, प्रत्येक 5 साल के बाद न्यू इलेक्शंस आर हेल्ड, नए इलेक्शन कराए जाते हैं। मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता have some of the oldest municipal corporations of India। इंडिया के सबसे पुराने नगर निगम के जो शहर है वो कौन कौन से हैं? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। लाइक द ग्राम पंचायत की तरह द म्युनिसिपल कमेटी हेल्प्स टू, नगर समिति भी मदद करती है कीप द सिटी क्लीन, शहर को साफ रखने में। सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ पानी सप्लाई करने में। बिल्ड एंड रिपेयर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, सड़कों और गलियों को बनाने और उनकी मरम्मत करने में। रन डिस्पेंसरीज, औषधालय मीन्स जिसमें दवाई मिलती है, डिस्पेंसरी को, हॉस्पिटल्स अस्पतालों को, एंड हेल्थ केयर सेंटर्स को चलाने में। प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज, जो गरीब परिवार होते हैं उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने में। रजिस्टर बर्थ्स एंड डेथ्स, जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करने में। ऑल दीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स नीड मनी टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज टू द पीपल। इन सभी स्थानीय स्वशासन निकायों को जनता को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। दिस मनी इज कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस सच एज प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स। यह धन संपत्ति कर, टोल कर, सड़क कर, जल कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, इन सभी के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। These local bodies are also granted financial support by the central and state governments। इन स्थानीय निकायों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, मीन्स पैसे दिए जाते हैं। We must pay the taxes to cooperate with the local bodies of governments in our area। हमें अपने क्षेत्र में स्थानीय सरकारी निकायों के साथ सहयोग करने के लिए करों का भुगतान करना होगा।